हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि एक सेशन ऑलरेडी हमने ले लिया है, 12th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी बुक है ये, और चैप्टर का जो नाम है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो हमने सुरक्षा जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट किया था और उसके अंतर्गत जो परंपरागत सुरक्षा था हम उसे देख लिए थे। अब जिस सुरक्षा की बात कर रहे हो दूसरे प्रकार की है, वो है अपरंपरागत सुरक्षा। ये अपरंपरागत सुरक्षा होता क्या है, आइए आज हम इसको देखेंगे। देखिए, अपरंपरागत सुरक्षा उन खतरों से है जो किसी देश या समाज की सैन्य शक्ति से कोई खतरा नहीं होता है, बल्कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पर्यावरणीय और मानवीय व्यवहारों से उत्पन्न होता है। ये खुद से उत्पन्न होता है। जैसे अगर इसके अंतर्गत देखेंगे तो आर्थिक सुरक्षा जिसमें गरीबी होता है, बेरोजगारी होता है और आर्थिक असमानता होता है, जैसा कि अपने देश में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और वो भी सबसे ज्यादा बिहार में। जो लोग गरीब है बहुत गरीब है, जो अमीर है बहुत ज्यादा अमीर है ना। आइए, इसी को हम आर्थिक असमानता कहते हैं। तो आर्थिक असमानता से हमें बचाव करना होगा अपने आप को। इस प्रकार से गरीबी से बचना, बेरोजगारी से बचना, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत रखेंगे। अगला है खाद्य सुरक्षा। ये खाद्य सुरक्षा क्या होता है? खाद्य सुरक्षा में हम देखते हैं इसे फूड सिक्योरिटी कह सकते हैं। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में खाद्य, है ना, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन ये जरूरी है मिलना, और ये किसी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वहाँ एक विकसित देश में अपने आप को देखना चाहते हैं तो देखिए, उसके बाद है पर्यावरण सुरक्षा। इसे हम पर्यावरणीय सुरक्षा भी कह सकते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा में होता क्या क्या आता है, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या आज के जमाने में बहुत तगड़ा है। आप भी जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हो या विदेशी जितने भी गवर्नमेंट है, सब कहीं ना कहीं कार्बन के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर सबने अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे अमेरिका अपने आप को 2050 तक बोला हम नेट जीरो कार्बन का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। उसी तरह भारत, चीन भी 2070 तक सबने अपना अपना एम बनाया है। तो प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक जो आपदा है उससे सुरक्षा। प्राकृतिक आपदा क्या क्या, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सारे प्राकृतिक आपदा है। आगे देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे ज्यादा आज के जमाने में जो एनर्जी इवोल्यूशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है किसी भी देश को विकसित करने में, या कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए आप, तो वहाँ ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। ऊर्जा संसाधन के रूप में आप तेल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, ये सारे, और खनिज भी आ गया। तो सतत और सुरक्षित उपलब्धता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो खनिज है आज हम उपयोग कर ले और कल के लिए ना रहे, है ना। इसीलिए इसको कहा गया सतत। हम आगे जा करके एक टॉपिक उठाएंगे सतत विकास, और सतत विकास में देखेंगे भारत कहाँ है और दुनिया कहाँ है ना। चलिए, अब हम देखेंगे साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा में क्या क्या, इंटरनेट हो गया, आपकी डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी सूचना प्रणाली है उसको साइबर हमलों से बचाना। अगला है मानव सुरक्षा। मानव सुरक्षा में देखिए व्यक्ति की जीवन आता है, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्हें स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य की बात हो और उनकी सम्मान की रक्षा की बात हो। तो ये सारे जो बात है ये कहीं ना कहीं मानव सुरक्षा के अंतर्गत आता है। हमारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इन्होंने क्या किया है, मानव सुरक्षा को 7 भागों में बांटा है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। पहला आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। तो इस तरह से ये 7 सुरक्षा वर्गीकृत किया गया है यूएनडीपी के तहत। अगला मैं बात करूं आंतरिक सुरक्षा। देखिए, किसी भी देश में आंतरिक सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने पहले वीडियो में जिसमें हम परंपरागत सुरक्षा की बात किए थे वहां भी हम बताए थे
कि किसी भी देश के अंदर अगर शांति का माहौल नहीं है तो बाहरी सुरक्षा छोड़िए, आंतरिक सुरक्षा सबसे खतरनाक होता है। आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद हो सकता है ना, और कहीं ना कहीं जातिवाद हो सकता है, धार्मिक लड़ाई हो सकता है ना। ये सारे जो समस्या है कहीं ना कहीं देश के अंदर होता है, जो किसी भी देश को खोखला करने में तनिक मात्र भी विचलित नहीं होता। उस देश को क्षण में क्या कर सकता है, खोखला कर सकता है, और वो देश बर्बाद तबाह हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अपरंपरागत सुरक्षा में जिन पॉइंट को हमें देखना चाहिए, हमने क्या किया, बेहतरीन ढंग से देखा। हम आपको बता दें कि ये 12th क्लास के एनसीईआरटी है। आने वाले टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन प्रश्न क्या करते हैं, टॉपिक वगैरह पढ़ लेते हैं, हमें आंसर भी याद होता है लेकिन आंसर हम डिराइव नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि आपको अभी हम कंटेंट दे रहे हैं, आने वाले टाइम में इनसे बनने वाले जो प्रश्न है उस प्रश्न को भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन सारे प्रश्नों का जवाब किस तरह से देना है, क्या लाइन बाय लाइन देना है या पॉइंट बाय पॉइंट देना है, कैसे डिजाइन करना है आंसर को। तो उस तरीकों को हम क्या करेंगे, यहाँ सीखने का काम करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमें बूस्ट करें, एनर्जी प्रदान करें, लाइक करें, जो भी हो, और हमारे सेशन को शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा, मोटिवेट रहेंगे हम, और आपको भी पता है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो जरूर हम आपके लिए भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें, सपोर्ट करें। थैंक यू। अगला सेशन फिर हम लाने वाले हैं, तब तक धन्यवाद।